जय भोलेनाथ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है। आज दिनांक है 16 मार्च दिन सोमवार और आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:47 से लेकर 7:17 तक। सनातन धर्म में भगवान शिव की आराधना के लिए कई सारे व्रत और त्योहार बताए गए हैं। उनमें प्रदोष व्रत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन आता है तब इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं और ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से सोम प्रदोष व्रत रखकर संध्या के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करता है, प्रदोष व्रत की कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान की कृपा से मनुष्य के पापों का नाश होता है और उसे मनचाहा वरदान भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में स्वयं भगवान शिव कैलाश पर्वत से अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हैं और जो भक्त इस समय उनका स्मरण करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए अब हम सभी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कथा सुनते समय अपने हाथ में सफेद पुष्प और अक्षत रखने चाहिए। कथा की समाप्ति के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ ये अक्षत और पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देने चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश से शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। ये थी प्रदोष व्रत की मुख्य कथा। आइए अब भक्तों के जीवन से दुख के अंधेरे को दूर करने वाली एक और कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम की सुंदर नगरी में जा पहुंचे। ये नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर थी। वहां बहुत सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर भी थे। भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और वे दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ हम में से कौन जीतेगा? पुजारी जी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी ही देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजय देवी पार्वती जी की हुई। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, बताओ पुजारी जी हम में से विजय किसकी हुई? तब पुजारी जी ने महादेव को ही विजयी होने की बात बताई। ये सुनकर देवी पार्वती जी को पुजारी जी पर क्रोध आया और उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन देवलोक की अप्सरा भगवान शिव की पूजा करने के लिए उस शिव मंदिर में आई।
पुजारी जी की कोढ़ की अवस्था देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। तब पुजारी जी ने सारी बात अप्सरा को बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत करो, इससे शिवजी प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने इस व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर इसके 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जन को बांट दो, खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव भर की पवित्र आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो, तो इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी बात बताकर अप्सराएं चली गईं। पुजारी जी ने अप्सराओं की बताई विधि अनुसार 16 सोमवार के व्रत किए, जिसके पुण्य प्रताप से भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की दया से पुजारी जी कोढ़मुक्त हो गए और आनंद से रहने लगे। कुछ समय के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती ने पुजारी जी को निरोगी देखकर कारण पूछा, तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पार्वती जी खुद भी 16 सोमवार व्रत रखने के लिए तैयार हो गई और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती जी के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने जब माता से पूछा कि माता, आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, तब देवी पार्वती ने 16 सोमवार की कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्र से जो कहीं खो गया था उससे मिलने की कामना में 16 सोमवार के व्रत किए, तो उनका खोया हुआ मित्र उन्हें जल्दी मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का कारण पूछा, तो कार्तिकेय जी ने उसे 16 सोमवार का व्रत करना बताया। मित्र ने व्रत की विधि विधान पूछा और स्वयं के विवाह की मनोकामना से 16 सोमवार के व्रत धारण किए। इसके बाद कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया, तो वहां की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सारा धन और सामान देकर उसको भेजा। अब वे दोनों सुख से रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का उसकी पत्नी को पता लगा, तो उसने पुत्र प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए। उसके कुछ समय बाद एक अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से 16 सोमवार के व्रत की गाथा सुनी। तब उसने भी राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सर्वगुण संपन्न पुरुष से कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था, तो उसने अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत करता। 17वां सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिवजी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा, तो उसने दासियों से कहकर पूजा की सामग्री तो भिजवा दी, लेकिन खुद नहीं गई। अब इधर राजा ने शिवजी की पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। राज दरबार में आकर सभासदों से विचार विमर्श किया और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया गया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर से बाहर चली गई। दुखी मन से चलते हुए वह एक गांव में जा पहुंची। वहां पर एक बूढ़ी माई थी जो सूत बेचा करती थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख दिया। जब से रानी को साथ रखा, बूढ़ी माई का तो सूत बिकना ही बंद हो गया। बूढ़ी माई ने रानी से वहां से जाने को कह दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ काम मांगने गई। उसी समय तेली के मटके चटक गए, सारा तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते सूख कर गिर गए। आसपास के लोगों ने जब यह सब कुछ देखा
तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी गुसाई जी के पास ले गए। गुसाई जी देखते ही जान गए कि यह कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। गुसाई जी ने रानी से कहा कि वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। अब रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती थी तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे, पानी भरकर लाती तो वह गंदा हो जाता था। अब तो गुसाई जी ने एक दिन दुखी होकर उससे पूछा कि बेटी, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? ये किस देवता का कोप है? तब रानी ने शिव जी की पूजा में ना जाने वाली बात गुसाई जी को बताई तो गुसाई जी बोले, पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, इससे तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा भी की। पूजन के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। रानी की खोज में घूमते घूमते दूत गुसाई जी के आश्रम में भी पहुंच गए। राजा को खबर लगी तो राजा रानी को ले जाने आश्रम पहुंच गया। गुसाई जी से बोला, ये मेरी पत्नी है। शिव जी के क्रोध के कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब जब शिव जी का प्रकोप शांत हो चुका है तो इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी के आने की खुशी में नगरवासियों ने खूब सजावट की, मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी का महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान आदि दिए, याचकों को धन धान्य दिया। जगह जगह भूखे लोगों को भोजन खिलाने के लिए भंडारे खुलवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए शिव जी का विधि विधान से पूजन करते हुए सुखपूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवलोक को पधार गए। प्रिय श्रोताओं, आप सभी ने श्रद्धा के साथ अपना समय निकालकर इन कथाओं को सुना, तो आइए अब सभी ग्रहों की कृपा दिलाने वाली नवग्रहों की कथा का भी श्रवण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। ये सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति हैं। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान हैं। दूसरे ग्रह हैं चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता हैं। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह हैं बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस हैं। सुरूपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है।
शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें ग्रह हैं, सातवें आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक, अमृत पान करने से पहले तक स्वर भानु था, जिसके पिता का नाम विप्रचित्त है और माता का नाम सिंहिका है। राहु की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम नागवल्ली और नागकणी है। इनका वाहन काले अश्वों वाला रथ है। वहीं स्वर भानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। ये तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था, तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूँगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई ना दे और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूँ, तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खुलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए, थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन ये तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है, जो वह सांप हार बन गया, अब ये हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वो 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, हम नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे, मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ 1 लोटा जल का भरकर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब की उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। अब सुनिए प्रदोष स्तोत्र पाठ हिंदी में। हे समस्त जगत के स्वामी, हे सर्वदा कल्याण करने वाले, हे शाश्वत शंकर, आपकी जय हो। हे सर्वसुराध्यक्ष, आपकी जय हो।
और हे सभी देवताओं द्वारा पूजित, हे सर्व सुरार्चित, आपकी भी जय हो। हे सर्व गुणातीत, आपकी जय हो। सर्व वरप्रद, आपकी जय हो। हे नित्य निराधार, आपकी जय हो। हे अविनाशी विश्वंभर, आपकी जय हो। हे समस्त विश्व में एकमात्र वंदनीय, आपकी जय हो। हे नागेंद्र भूषण, आपकी जय हो। हे गौरीपति, आपकी जय हो। हे चंद्रार्ध शेखर, आपकी जय हो। हे करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तमान, आपकी जय हो। हे अनंत गुणाश्रय, आपकी जय हो। हे विरूपाक्ष, आपकी जय हो। हे अचिंत्य, हे निरंजन, आपकी जय हो। हे नाथ, आपकी जय हो। हे भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले कृपा सागर, आपकी जय हो। हे दुस्तर संसार सागर से पार कराने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे महादेव, मैं इस संसार में अत्यंत दुखी हूँ। मुझे अनेक चिंताएं घेरे हुए हैं। मुझ पर कृपा कीजिए। हे परमेश्वर, मेरे समस्त पापों का नाश कर मेरी रक्षा कीजिए। हे शंकर जी, मैं दरिद्रता के सागर में डूबा हुआ हूँ, महान पापों से पीड़ित हूँ। अनंत चिंताएं मुझे घेरे हुए हैं। भयंकर रोगों ने मुझे घेर लिया है। ऋण के भार से मैं दबा हुआ हूँ। कर्मों की ज्वाला में जल रहा हूँ और ग्रहों की पीड़ा से व्याकुल हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। यदि कोई दरिद्र व्यक्ति प्रदोष काल में देवेश्वर गिरजापति की प्रार्थना करता है तो वह धनी हो जाता है। यदि कोई राजा प्रदोष काल में देव देवेश्वर भगवान शंकर की आराधना करता है तो वह दीर्घायु होता है, सदैव निरोग रहता है, उसके खजाने की वृद्धि होती है और उसकी सेना सुदृढ़ होती है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे भी नित्य आनंद की प्राप्ति हो। मेरे शत्रु क्षीण हो जाएं, मेरी प्रजा सदा सुखी रहे, चोर और डाकू नष्ट हो जाएं और राष्ट्र में समस्त जन समुदाय संकट मुक्त हो जाए। पृथ्वी पर दुर्भिक्ष, महामारी आदि कष्ट समाप्त हो जाएं, सभी प्रकार की फसलों में भरपूर उपज हो, दिशाएं सुखदायक हो जाएं। इस प्रकार गिरिजापति भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। पूजा के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, फिर उन्हें यथायोग्य दक्षिणा देकर सम्मानित करना चाहिए। ये पूजा जो भगवान शिव के लिए कही गई है, यह समस्त पापों का नाश करती है, समस्त रोगों को दूर करती है और सभी इच्छित फलों की प्राप्ति कराती है। इति प्रदोष स्तोत्रम संपूर्णम। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई।
प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन भुज चार चतुर्भुज। शिव दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। मुंड माला धारी, स्वामी मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी।
सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।